अगर मैं आपको ऐसा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दूँ एंड आई टेल यू टू सॉर्ट इट इन एन असेंडिंग ऑर्डर, आपका आंसर क्या होगा? 1 2 9 10? गलत। जावास्क्रिप्ट से पूछते हैं, मैं उसके सारे के सारे वैल्यू एक एरे में पास कर देता हूँ और उसके ऊपर सॉर्ट फंक्शन रन कर देता हूँ और ये मुझे आउटपुट में दे रहा है 1 10 2 9। वाई? वेल, यहाँ पे JS की कोई मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली हमने ही सॉर्ट फंक्शन को ढंग से यूज़ नहीं करा। उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो हर एक एलिमेंट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो उन सब चीज़ों को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करता है। लेक्सिकोग्राफिकली मतलब कि वो उनको एक डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट करता है। इन शॉर्ट, हमारे इनपुट के साथ क्या हुआ ना, आपने इनपुट में 10 9 1 2 पास किया, JS ने इन सब वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, सो इट बिकेम स्ट्रिंग ऑफ 10 स्ट्रिंग ऑफ 9 एटसेट्रा। और फिर JS ने इन सब चीज़ों को डिक्शनरी ऑर्डर में कंपेयर किया, जैसे डिक्शनरी में कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होता है वैसे। मान लो कि 10 और 2 का एग्जांपल लेते हैं। 10 में पहला कैरेक्टर 1 है, 2 में पहला कैरेक्टर 2 है, 2 में है ये कैरेक्टर, तो यहाँ पे 1 पहले आता है कि 2 पहले आता है? ऑफकोर्स पहले 1 आता है। दैट इज़ वाई JS ने पहले 10 को रख दिया आउटपुट में और 2 को आउटपुट में बाद में रखा। इन ए न्यूमेरिक सेंस दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। न्यूमेरिकली 10 बड़ा नंबर है, वो बाद में आना चाहिए, बट JS ने इनको न्यूमेरिकली ट्रीट ही नहीं किया। उसने उनको स्ट्रिंग बनाकर डिक्शनरी की तरह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर किया। हाउ टू सॉल्व दिस? बेसिकली मुझे JS को बताना पड़ेगा कि इनको स्ट्रिंग्स की तरह नहीं, नंबर्स की तरह यूज़ कर। तो यहाँ पे क्या है ना, जो हम सॉर्ट फंक्शन कॉल करते हैं, हम सॉर्ट फंक्शन के ब्रैकेट में एक और फंक्शन पास कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कंपैरेटर फंक्शन। और ये कंपैरेटर फंक्शन के खुद के आर्ग्यूमेंट में आपको दो वैल्यूज़ का एक्सेस मिलता है, ए और बी। ये ए और बी क्या है? बेसिकली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ए और बी आपके ही एरे के दो वैल्यूज़ हैं। क्या हो रहा होता है ना कि इंटरनली JS इस एरे के ऊपर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम रन कर रहा होगा, तो वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है ना, उनका एक्सेस वो आपको यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में दे देगा। अब आपका काम क्या है कि आपको यहाँ से एक नंबर रिटर्न करना है जो कि ये डिफाइन करेगा कि पहले ए आना चाहिए आउटपुट में या पहले बी आना चाहिए। कैसे? अगर आप यहाँ से एक नेगेटिव नंबर रिटर्न करोगे तो JS पहले ए को रख देगा और बाद में बी को। अगर आप यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न करोगे तो JS पहले बी को रखेगा और बाद में ए को। अगर आपने यहाँ से 0 रिटर्न किया तो JS ओरिजिनल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, इट विल नॉट टच। जैसे मान लो अपन 10 और 2 का ही एग्जांपल लेते हैं, बट द इशू इज़ कि अब मुझे पता नहीं है कि मुझे 10 ए में मिलने वाला है कि बी में। मतलब केस 1 मुझे ए में 10 मिल रहा है, बी में 2 मिल रहा है। केस 2 ऊन था, मुझे ए में 2 मिल रहा है, बी में 10। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूँ a माइनस बी जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर देगा। लेट मी टेल यू हाउ। अगर तो आप इस केस को लो, मैं यहाँ पे a माइनस बी करता हूँ 10 माइनस 2 विच इज़ 8। 8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है तो पहले कौन सा आएगा नंबर? पहले b आएगा, और मुझे यही चाहिए, b छोटा है, मुझे पहले उसको रखना है क्योंकि मैं असेंडिंग में सॉर्ट कर रहा हूँ। लाइक वाइज केस 2 देखते हैं, a 2 है, b 10 है। 2 माइनस 10 कितना होता है? -8। -8 इज़ अ नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर बोलता है कि पहले a आएगा बाद में b। मुझे यही चाहिए ना, a छोटा नंबर 2 है, पहले वही आना चाहिए, b बाद में आना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये इक्वेशन लिख दो, JS आपको जिस भी ऑर्डर में वैल्यूज़ भेजेगा वो सेटिस्फाई हो जाएगी एंड आपका एरे प्रॉपरली एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा।